सताई रही है। आज कहने लगे भैया क्या तुम्हारे पास कुछ है? बोले मेरे पास कुछ नहीं, ठंड के मारे दांत बज रहे दांत। लेकिन लोगों भगवान क्या नहीं जानते हैं? अरे कपटी बोला क्या रखा मेरे दांतन को ठंड सतावे, इसीलिए जैसी कटकट आवाज सुनावे। महाराज के मन में समझ गए और तो पुत्र सुदामा हुई। भगवान ने श्राप दे दिया, सुदामा तू कंगाल हो जा। लेकिन श्रोता बंधु यहाँ पर प्रमाण दो मिलते हैं। पहला प्रमाण तो ये है कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया, और दूसरा प्रमाण ये है कि चना सुदामा जी लेकर के गए थे। इन चनों को जो पहले से एक बुढ़िया का श्राप लगा हुआ था कि जो इन चनों को खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। एक बड़ी गरीब बुढ़िया थी, लोगों 3-4 दिन की मेहनत मजदूरी से वो चना उसने जो है इकट्ठे किए खाने के लिए। बोली स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाऊं मैं तब खाऊंगा। आज वो बुढ़िया स्नान के लिए चली जाती, लेकिन लोग वो चना तब तक चोरी हो जाते हैं। वो दुखिया आई, 4 दिन से बोली मैंने अन्न नहीं खाया, वो चना मैंने रखे थे खाने के लिए, मैं श्राप देती हूँ जो उन चनों को खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। गुरु माता ने जब सुदामा को वो चना दिए थे, तो जैसे ही वो चना सुदामा ने अपने हाथ पे रखे, सुदामा को तुरंत मालूम पड़ गया, क्योंकि सुदामा कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थी। सुदामा लोगों ब्रह्म ज्ञानी थे, सुदामा लोगों ब्रह्म ज्ञानी थे। जैसे ही वो चना उन्होंने हाथ पे रखे, उनको तुरंत मालूम पड़ गया कि इन चनों को श्राप लगा है, जो इन्हें खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। सुदामा ने कन्हैया को इसलिए वो चना नहीं दिए, क्योंकि अगर चना कन्हैया खा लेते तो बुढ़िया के श्राप से भगवान कंगाल हो जाते। अगर जब भगवान ही कंगाल हो जाते तो दुनिया में लोगों रहता कुछ नहीं। जानबूझ करके लोगों वो चना कन्हैया को नहीं दिए, सुदामा ने स्वयं खा लिया। ये है प्रमाण दूसरा। अच्छा लगे वो रख लो, बाकी हमारा वापस कर दो। श्रोता बंधु, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, लौट करके आए, नंद बाबा कन्हैया को लेने आए तो सुदामा रोने लगे। भगवान बोले रो नहीं। सुदामा बोले भैया हमें भूल मत जाना। भगवान बोले मैं किसी को नहीं भूलता, और जो हमें भूल जाता है वो हमेशा ठोकरें खाता है। तुम्हारे ऊपर जब मुसीबत पड़े मेरे पास चले आना। कन्हैया चले गए। सुदामा लौट करके आए, एक सुशीला नाम की जो है स्त्री से इनका विवाह हुआ।